हर हर महादेव। जय श्री अमरनाथ जी। आज हम बात करेंगे श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी, जो जम्मू कश्मीर में है और हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां पर जाने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु सोचते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें पंजीकरण से निपटना होता है। पंजीकरण कैसे करें और साथ ही साथ यात्रा मार्ग बालटाल और पहलगाम कैसे हैं, कितने दिन लगते हैं यात्रा में और कितनी कठिन चढ़ाई है बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए, ये संपूर्ण जानकारी आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा के हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें। संपूर्ण जानकारी के साथ साथ अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इसी चैनल द्वारा अपडेट की जाती है। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में चलती है और कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले से शुरू होती है। अनंतनाग से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पहला बेस कैंप आता है पहलगाम, जहां से आप इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। पहलगाम बेस कैंप यात्री शिविर है, जहां पर रात्रि समय के लिए यात्री रुक सकते हैं। यहां पर रात्रि समय में रुकने के लिए श्रद्धालुओं के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा पर्याप्त मात्रा में यात्री निवास के साथ साथ यात्रा टेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर रात्रि समय के लिए आप 250 रुपए में रुक सकते हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर आता है चंदनवाड़ी, जहाँ तक आप टैक्सी की मदद से पहुँच सकते हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी टैक्सी का किराया है 200 रुपए, और चंदनवाड़ी ही एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से आप अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक रास्ते यानी कि पहलगाम से अपनी पैदल चढ़ाई को शुरू करते हैं। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद आपके यात्रा परमिट प्रवेश मिलता है। चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर की कठिन और पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद आप शेषनाग बेस कैंप तक पहुंचते हैं। इससे पहले आपको चंदनवाड़ी से 4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़कर पिस्सू टॉप पर्वत को पार करना होता है। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी है 14 किलोमीटर की, जो दूसरा बेस कैंप अमरनाथ यात्रा के लिए है, और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर की। इस दूरी को आप एक दिन में भी तय कर सकते हैं। अगर आप चंदनवाड़ी से पहले दिन पंचतरणी पहुंचना चाहते हैं तो यह दूरी आपको पहले दिन कवर करने के लिए 2 बजे से पहले शेषनाग बेस कैंप को क्रॉस करना होगा। मौसम खराब होने पर शेषनाग बेस कैंप पर पहले से ही यात्रियों को रोका जाता है, या फिर यात्रा पर बालटाल और पहलगाम दोनों मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी जानकारी यह है कि बिना पंजीकरण के कोई भी यात्री यात्रा पर न आए। अब हम पंजीकरण की बात करते हैं। अमरनाथ यात्रा की पंजीकरण कैसे करवाएं और कब से यात्रा के लिए पंजीकरण 2026 में शुरू हो रहे हैं। पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आधिकारिक वेबसाइट अमरनाथ यात्रा की JKSASB पर आप जाएं, और इस पर आप जिस भी राज्य से हैं सबसे पहले अपनी मेडिकल डॉक्टर्स की लिस्ट चेक करें। इस वेबसाइट पर आपके डॉक्टर्स की लिस्ट अपडेट है। इस पर जाकर आप जब भी चेक करेंगे 15 मार्च तक ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी, और यहाँ से आप अपने डॉक्टर्स की सूची निकालकर आप, और इसी साइट पर आपको अपने राज्य में बैंक शाखा भी उपलब्ध रहेगी कि आपके पंजीकरण कौन सी बैंक शाखा में हो रहे हैं। ऑफलाइन पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और SBI बैंक की 546 शाखाओं में होते हैं। इसके लिए यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी रखी गई है, जो खास तौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी जानकारी है कि पंजीकरण शुल्क 150 रुपए प्रति यात्री है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से फीस है, जिसे आपको बाई पोस्ट भेजना होता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय में। साथ ही अगर हम बात करें अमरनाथ की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की, तो देखिए सबसे पहले आपको जम्मू पहुंचना होता है। जम्मू से भगवती नगर जो रेलवे स्टेशन है जम्मू तावी, वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर भगवती नगर यात्री बेस कैंप है, जहां पर रात्रि विश्राम के लिए भरपूर मात्रा में निःशुल्क लंगर की सुविधा के साथ साथ पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा RFID काउंटर, तत्काल पंजीकरण सेंटर, साथ साथ में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी रखी गई है। यहाँ पर जिन यात्रियों के पंजीकरण नहीं हुए वह अपना ऑन द स्पॉट पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही जिन यात्रियों का पंजीकरण हुआ है पहले से ही, वह अपने यहाँ से RFID कार्ड प्राप्त करके बेस कैंप में रात्रि विश्राम के लिए रुक सकते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह के 4 बजे यहाँ से यात्रा कॉन्वॉय निकलती है, पहली पहलगाम और दूसरी बालटाल के लिए। यहाँ से
कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी की ओर जब कॉनवॉय निकलती है तो पहलगाम लगभग 1 से 2 बजे के करीब यहाँ से पहली कॉनवॉय पहुँच जाती है। शाम के 3 से 4 बजे के करीब बालटाल भी पहुँच जाते हैं। जम्मू से पहलगाम और बालटाल के किराए की बात करते हैं। अब हम जम्मू से पहलगाम पिछले वर्ष की तुलना में 600 से 700 रुपये प्रति यात्री किराया था, और बालटाल की बात करें तो बालटाल में 800 से 1000 रुपये प्रति यात्री किराया था। अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा में बालटाल रूट की, तो बालटाल रूट से आप 12 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाते हैं दर्शनों के लिए। आप बालटाल रूट से सेम डे में अमरनाथ के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। पहलगाम से ऐसा नहीं है। पहलगाम से आपको अगर सेम डे रिटर्न होना है तो नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको पहले दिन अगर पंचतरणी पहुंचना है तो उसके लिए आपको शेषनाग बेस कैंप को 2 बजे से पहले क्रॉस करना होगा और आप पंचतरणी पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें तो पहले दिन आप शेषनाग 12 किलोमीटर की चढ़ाई, और इसके बाद दूसरे दिन 14 किलोमीटर की चढ़ाई, गणेश टॉप की 4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई जो शेषनाग से ही शुरू हो जाती है, वह आपको 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद गणेश टॉप से 10 किलोमीटर पंचतरणी आता है। आप 14 किलोमीटर की दूसरे दिन चढ़ाई चढ़ने के बाद पंचतरणी पहुंचेंगे। तीसरे दिन आप बाबा अमरनाथ के दर्शन करके पंचतरणी से अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर, इसके बाद रिटर्न बालटाल के लिए पहुंच सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आप अपनी अमरनाथ यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। पवित्र यात्रा के दौरान भोजन निःशुल्क है, क्योंकि लंगर सेवादारों द्वारा पवित्र यात्रा के दौरान पूरी तरह से निःशुल्क लंगरों की व्यवस्था है एवं सोने की भी व्यवस्था है। अगर हम बात करें तो शेषनाग में रुकने के किराए जो हैं वह लगभग 650 से 550 प्रति यात्री रात का रुकने के किराया। अगर हम पंचतरणी की बात करें तो 650 से 750 रुपये प्रति यात्री रुकने के रात के चार्जेस है। यहाँ पर बेड के अलग हैं और फ्लोर के मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ पवित्र गुफा पर रुकने के लिए प्रतिबंध है। अगर हम बात करें तो बालटाल में आप 100 से 200 रुपये और 300 रुपये प्रति यात्री रात्रि विश्राम कर सकते हैं, और बालटाल से आपको जम्मू के लिए बसेस जो हैं वह मिल जाती हैं। शाम के समय में जब भी आप बालटाल पहुंचेंगे तो शाम के समय में ही आपको अपनी बस की टिकट ले लेनी है, जो आपको जम्मू भगवती नगर बेस कैंप या फिर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप्स करती हैं। अगर हम बात करें तो पहलगाम से जो आप सामान ले जाएंगे तो इसके साथ में आप अपना सामान उतना ही साथ रखें जो कि आपको सीधा अपने कंधों पर उठाकर बिना किसी परेशानी के बालटाल तक पहुंचाना है। अगर आप पिट्ठू पर निर्भर रहेंगे तो पिट्ठू आपसे ज़्यादा पैसे वसूल सकता है। अगर आप इसे आराम से कर रहे हैं यात्रा को, तो इसमें आपको लगभग खर्च 2500 से 3000 रुपये प्रति यात्री जम्मू टू रिटर्न जम्मू तक आता है, जो आप सभी श्रद्धालु के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि आप यात्री बहुत ही आराम से इस यात्रा को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो द्वारा मिली जानकारी अच्छी लगी हो और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री अमरनाथ जी, हर हर महादेव।